हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोगों को पता है कि टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज हम लोग की चल रही है। तो पार्ट 9 तक मैं करवा चुकी थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 10 को करवाऊंगी। तो इसमें भी मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अरेंज की हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आज का क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में मदद करता है? एमाइलेज, लिपेज, प्रोटीज, लैक्टेज। क्वेश्चन आपका सिंपल कह रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो फैट्स के ब्रेकडाउन में मदद करती है। तो जैसे देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो वो शुगर में ब्रेकडाउन होता है, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है? एमाइलेज या फिर सुक्रेज, ऑसोमाल्टेज, फिर मल्टेज, फिर लैक्टेज। ये सब कार्बोहाइड्रेट को शुगर्स में ब्रेकडाउन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटीन अमीनो एसिड्स में जब ब्रेकडाउन होती है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम में रिस्पॉन्सिबल है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज। और जब फैट्स है वो किस में ब्रेकडाउन होती है? फैटी एसिड्स में। और उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? लिपेज। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था? क्वेश्चन आपका कह रहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। यहाँ पर किसके लिए पूछा गया था? ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन फीमेल्स इज। वह हार्मोन जो मादाओं में दूध का उत्पन्न उत्तेजित करता है वह है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। तो बताइए, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो मिल्क के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो देखिए, आपके फीमेल बॉडी में दो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन है जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। लेकिन आपका यही ऑक्सीटोसिन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन न लिखकर इजेक्शन लिखा होता तो आप ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर मारते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन? पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन। पी फॉर क्या? प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? पी से प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? पी से प्रोलैक्टिन। तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है आपका? प्रोलैक्टिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था? स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो कौन करता है? प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और कॉल्ड। वे कोशिकाएं जो विद्युत आवेगों का संचारित करने के लिए जिम्मेदार होती है उन्हें कहा जाता है मसल सेल्स, पेशी कोशिकाएं, नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिकाएं, इप्थेलियल सेल्स, उपकला कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वैसा कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। आपके बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कौन ट्रांसमिट करता है? कौन सा ऐसा सेल रिस्पॉन्सिबल? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो नर्व सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में वो क्या करते हैं? एक नर्व से दूसरे नर्व में क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, या फिर नर्व से मसल की और क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्व सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। निम्न में से कौन सी नर्व सहायक ग्रंथि नहीं है? टेस्टिस, शुक्राशय, मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, प्रोस्टेट, वल्वोट्रल ग्रंथि। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन है जो मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। तो देखिए,
एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड किसको बोलते हैं? जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब कि क्या कर रहा है, मेल एसेसरी ग्लैंड जो रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं आप? मेल एसेसरी ग्लैंड। और मेन ग्लैंड इसमें कौन होता है, मतलब कि जो टेस्टिस होता है उसका प्राइमरी ग्लैंड होते हैं। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी ग्लैंड है। बाकी सब जो भी रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं मेल में, वो क्या हो जाते हैं? मेल एसेसरी ग्लैंड। और फीमेल में भी यही केस है। फीमेल में प्राइमरी ग्लैंड कौन सा है? ओवरी है। बाकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं? ओवरी होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? जितने भी आप फ्लोपियन ट्यूब वगैरह देखते हैं वो सब क्या है? फीमेल एसेसरी ग्लैंड है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि नोट मेल एसेसरी ग्लैंड। तो देखिए टेस्टिस क्या है, तो प्राइमरी ग्लैंड होगा, तो चलिए ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड क्या आपके किस में एसेसरी ग्लैंड? आपका मेमरी ग्लैंड है जो फीमेल में एसेसरी ग्लैंड है। प्रोस्टेट, तो देखिए प्रोस्टेट इसमें भी मेल ग्लैंड में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है। फिर बल्बोट्रल ग्लैंड भी आपका किस में दिखाया गया है? मेल एसेसरी ग्लैंड है। लेकिन क्या है इसमें आपका मेमरी ग्लैंड दिख रहा है, मेल एसेसरी ग्लैंड में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था? नोट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड क्या है आपका? फीमेल एसेसरी ग्लैंड है, नोट ए मेल एसेसरी ग्लैंड। क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलैक्सिन ए हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई। रिलैक्सिन एक हार्मोन स्रावित होता है प्लेसेंटा, अपरा द्वारा, ओवरिस, अंडाशय द्वारा, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के अंग्र पिंड द्वारा, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि के फर्स्ट पिंड द्वारा। तो क्वेश्चन आपको सिंपल बोल रहा है कि रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है। रिलैक्सिन है जो कौन सीक्रेट करता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि रिलैक्सिन है जो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है। और वो कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ओवरी में। तो इसीलिए रिलैक्सिन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ओवरी से। कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ओवरी से। देखिए यहाँ क्वेश्चन, यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लेकर आई हूँ। द हार्मोन रिलैक्सिन is secreted by the ovaries, स्पेसिफिकली द कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो हार्मोन रिलैक्सिन है वो जो ओवरी के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, और स्पेशली किससे हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। तो और क्या कॉर्पस ल्यूटियम और कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? आप क्या याद रखिएगा? राइप। क्या याद रखिएगा? राइप। आर फॉर रिलैक्सिन, आई फॉर इनहिबिन, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, ई फॉर एस्ट्रोजन। ये सब हार्मोन है जो किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। कोई पूछेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, तो आप याद रखिए राइप। आर बोलिए साथ में, क्या याद रखिएगा? राइप। आर फॉर क्या होगा? रिलैक्सिन। आई फॉर क्या होगा? इनहिबिन। पी फॉर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। ई फॉर क्या होगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। कोशिका कला का फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रस्तुत किया कैमिलो गोल्गी, स्वेडन एंड स्वान, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट ब्रोन। आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर। आप लोग जल्दी से कमेंट में लिखिए, बताइए कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था। आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगर एंड निकोलसन है जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सल्मोनेला इज एसोसिएटेड विथ। सल्मोनेला संबंधित है टाइफाइड से, पोलियो से, टीबी से, टेटनस से। बताइए सल्मोनेला किससे संबंधित है? सल्मोनेला सबसे पहले देखिए टाइफाइड फीवर किससे होता है? सल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया है, उससे क्या होता है? आपका टाइफाइड फीवर होता है। जब टाइफाइड फीवर होता है तो उसको क्या होता है? उसमें रैश ऑन बॉडी हो जाएगा, फिर इनलार्जमेंट लीवर एंड स्प्लीन हो जाती है, फिर इंटेस्टाइन में आपका अल्सर हो जाएगा, फिर आपका टंग में क्या होता है? वाइट कोटिंग ऑन द टंग हो जाएगा। तो टाइफाइड फीवर के इसम क्या है? सिम्टम वगैरह है। तो बताइए कि सल्मोनेला है जो मतलब सल्मोनेला है जो किससे संबंधित है? आप सभी लोगों को पता है कि सल्मोनेला किससे संबंधित है? टाइफाइड से संबंधित है, क्योंकि सल्मोनेला टाइफी से क्या हो रहा है? आपका टाइफाइड फीवर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द दीज ब्लड सेल्स हेल्प्स इन क्लोटिंग। इनमें से कौन सी रक्त कोशिकाएं थक्के बनाने में मदद करती है? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा,
प्लाज्मा। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें कौन सा ब्लड सेल्स है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्लेटलेट्स है जो किसमें हेल्प करता है? क्लोटिंग में। देखिए यहाँ पर दिखाया भी होगा कि किसका प्रोसेस दिखाया गया? क्लोटिंग का प्रोसेस दिखाया गया है। तो क्लोटिंग का प्रोसेस दिखाया गया तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले ब्लड वेसल्स जो टूटते हैं उसके बाद प्लेटलेट्स एक्टिवेट होता है, फिर वैसो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें क्या बोलते हैं? फिब्रिन वगैरह मेस हो जाते हैं, उसके बाद ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। उसके लिए क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर थ्रोम्बिन से आपका क्या होता है? फिब्रिन में कन्वर्ट होगा, उसके लिए फिब्रिनोजन के हेल्प से। फिर फिब्रिन से क्या होता है? ब्लड क्लोट होता है, क्योंकि फिब्रिन वगैरह इसमें आ गया। जो भी एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स थे उसमें क्या हो गया? फिब्रिन इसमें यहाँ पर है जो आ गया, मेसअप हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि पहले ब्लड वेसल टूटा, वहाँ पर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है, उसके बाद क्या हुआ? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में फिब्रिन मेस कर गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। तो इसके लिए कौन सा ब्लड सेल से रिस्पॉन्सिबल था? आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इनकस, बोमर, स्टेप्स, टीथ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्मॉलेस्ट बोन आपका बॉडी में कौन है? तो स्मॉलेस्ट बोन आपका बॉडी में कौन है? स्टेप्स है। कौन है? स्टेप्स या स्ट्रिप बोन लोकेटेड इन मिडिल ईयर। कहाँ रहती है वो? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपको क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी आपकी बॉडी में कहाँ पाई जाती है। तो आप सभी लोगों को पता है कि मिडिल ईयर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, और उसका लेंथ क्या है? 11 इंच है, यानी कि 0.28 मतलब 0.11 इंचेस है, और 0.28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो कहाँ पर है? क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट बोन कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल ईयर में प्रेजेंट है। और स्मॉलेस्ट बोन कौन है? आपका स्टेप्स है। कौन है? स्टेप्स। अब बताइए, कोई पूछेगा कि लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी कौन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन सिस्टम्स इंक्लूड्स द स्किन। कौन सा अंग प्रणाली त्वचा को शामिल करती है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, आवरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। बताइए कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो स्किन को इंक्लूड करता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो स्किन इंक्लूड है? जैसे आप लोगों को पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें कौन सा क्या इंक्लूडेड होगा? कौन कौन से बॉडी पार्ट कौन कौन सा ऑर्गन इंक्लूड होंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम है तो उसमें कौन कौन सा इंक्लूड हो रहे हैं? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? उसमें आपका माउथ इंक्लूड हो रहा है, स्टोमक इंक्लूड हो रहा है, इंटेस्टाइन इंक्लूड हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड हो रहा है। रिस्पायरेटरी सिस्टम हो तो उसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? आपका नोज इंक्लूड हो रहा है, लैरिंक्स इंक्लूड हो रहा है, ट्रैकिया इंक्लूड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? आपका ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स इंक्लूड हो रहा है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है तो आप सभी लोग को पता है कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है तो स्किन इंक्लूड होंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसमें हार्ट इंक्लूडेड है। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम किससे रिलेटेड? आपका स्किन, इसमें स्किन इंक्लूड रहते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के लिए कौन सा ऑर्गन इसमें इंक्लूड है? स्किन। ओके, थैंक यू। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।